देवेंद्र यादव भी जो है पेरेंट्स के बीच पहुंचे। देवेंद्र जी, ये कह रहे हैं फेवर में नहीं, आप भी देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी सोच को दूसरे लोगों पर थोपने की कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं आज जो ये नया बिल लेके आने की कोशिश की जा रही है उसमें भी ये साफ नजर आता है कि जिन लोगों के लिए बिल बनाया जा रहा है उनके साथ सलाह नहीं की जा रही है, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा है। हमने आपने देखा किस तरीके से लगातार जो है इस सरकारों के बीच में स्कूल के जो मालिक हैं वो अपनी मनमानी करते रहे और जब उनके खिलाफ आवाज उठाई गई तो एक नया बिल तो ले आए, लेकिन क्या पेरेंट्स को उसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए था? उनकी राय लेनी नहीं चाहिए थी? सरकार कह रही है ऐतिहासिक है, पेरेंट्स के फेवर में है ये। जब तक आप पब्लिक डोमेन में लाएंगे नहीं, जब तक आप, मैं कह रहा हूं कि किसी से सलाह करेंगे नहीं, हमें क्या मालूम है कि क्या आपने उसमें रखा है। और मैं जहां तक समझ पाया हूं, जितना हमने देखा है उसके अनुसार ये तो बात सही है कि सरकार के अंडर तो आ जाएगा, लेकिन पेरेंट्स के राइट्स जो हैं वो उसमें कॉम्प्रोमाइज किए जा रहे हैं। जब तक 15% पेरेंट्स अगर साथ में नहीं आएंगे तब तक वो शिकायत तक भी नहीं कर सकते। तो ये ऐसे कानून है जो अपने फायदे के लिए तो ये करना चाहते हैं, लेकिन लोगों के भला जिसमें हो सकता है, जिसमें पेरेंट्स की सलाह ली जानी चाहिए थी, वो चीजें कहीं ना कहीं गायब नजर आती है। अगर ये विधानसभा से पास हो जाता है तो कांग्रेस का अगला कदम क्या रहने वाला है? देखिए, हम लोग आज जो यहाँ पेरेंट्स इकट्ठा हुए हैं उनके समर्थन में आए हैं। हम ये चाहते हैं कि कोई भी कार्रवाई की जाती है तो उसमें सभी लोगों को डेमोक्रेसी में सलाह लेकर उसका फैसला लिया जाना चाहिए। जैसा सब लोग तय करेंगे, कांग्रेस उसके साथ रहेगी। सोमवार को दिल्ली विधानसभा में फीस रेगुलेशन बिल जो है पेश किया गया और आज देखिए सैकड़ों पेरेंट्स जो है पर सड़क पर उतरे हैं, आम आदमी पार्टी भी उतरी है। सौरभ जी, क्या आपको आपत्ति लगी इस बिल के अंदर? देखिए, जिन लोगों के लिए कहा जा रहा है कि कानून बनाया जाएगा, वो लोग तो धरना दे रहे हैं उसके खिलाफ। पेरेंट्स तो यहाँ पे खड़े होकर धरना दे रहे हैं कि ये कानून गलत है। ये कानून सिर्फ और सिर्फ स्कूल के मालिकों के लिए बनाया गया है ताकि मनमानी फीस हर साल बढ़ाई जाए और पेरेंट्स उसके खिलाफ शिकायत भी ना कर पाए। तो अब क्या है, पेरेंट्स के हाथ पैर बांध के इन्होंने जो है उनको समुद्र में फेंक दिया। अब पेरेंट्स तैर के किनारे भी नहीं पहुंच सकते। दिल्ली सरकार ने बहुत ही ऐतिहासिक है, अब से पहले जो है सरकारों की, अधिकारियों की और स्कूलों की मिलीभगत होती है वो सब खत्म हो जाएगी। देखिए, ये ऐतिहासिक है दिल्ली में कि स्कूलों के लूट तंत्र को लाइसेंस दे दिया है रेखा गुप्ता की सरकार ने। मेरा आशीष सूद साहब से एक सवाल है, वो जवाब दे दें। इस कानून के आने के बाद ये जो फीस बढ़ी है अभी अप्रैल में, ये कैसे रोल बैक होंगी, ये मुझे समझा दे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। वो विधानसभा में समझा दे, इंटरव्यू देके समझा दे। इस कानून से तो जो वो अनाप शनाप फीसें बढ़ाई गई है उनको आपने लीगलाइज कर दिया, आपने उनको अप्रूव कर दिया, आपने उनको वैधानिक बना दिया। बिल विधानसभा के अंदर है, चर्चा भी आज उस पर होनी है। आप लोग का रुख क्या रहेगा और क्या अमेंडमेंट्स आप चाहते हैं? हम लोगों ने उसके अंदर अमेंडमेंट्स मूव किए हैं कि ये जो 15% की जो आपने लिमिट लगाई है कि पेरेंट्स 15% हों तो आप शिकायत कर सकते हैं, सब हटाया जाए। जो फीस तय करने वाली समिति है उसमें वो बेचारे पेरेंट्स को क्या पता। आप बताइए, आपके और मेरे सामने कोई वो बैलेंस शीट रख दे और वो कहे जी ये तो रेवेन्यू है, ये है, हमें क्या समझ में आएगा? पेरेंट्स को क्या समझ में आएगा? और पेरेंट्स कौन चुनेगा? वो स्कूल चुन लेगा। तो कह रहे लॉटरी सिस्टम से होगा, तो वो तो स्कूल चलाएगा ना। पहले जैसे ईडब्ल्यूएस के एडमिशन स्कूलों के लॉटरी सिस्टम से होते थे, तो स्कूल जिसको चाहता था उसको ले लेता था। इसमें जिसको चाहेगा उसको ले लेगा और जो कराना होगा करा लेगा, और स्कूल वाले जो है पेरेंट्स हैं वो जो है बेचारे भागते दौड़ते रहेंगे। आपकी आपत्ति के बावजूद अगर पास हो जाता है विधानसभा से तो आम आदमी पार्टी का अगला कदम क्या होगा? हम लोग इसके लिए जमीन पे मिडिल क्लास की कॉलोनियों में एक एक घर पे जाने का एक बड़ा प्लान बनाएंगे।